बिहार की सियासत इन दिनों तेजी से बदल रही है। नए ऐलान, कानूनी झटके और गठबंधन की हलचलें लगातार सुर्खियों में हैं। वहीं आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस बार 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जबकि पहली सूची में 51 नाम पहले ही जारी किए जा चुके थे। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है और मैंने मंच से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन स्वराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। 91 में 31 अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दी गई है। बिहार के इतिहास में किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक अति पिछड़ा समाज के लोगों को इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं दी है। लोगों ने यहाँ सामाजिक न्याय का नारा लगाया है, जातियों की राजनीति की है, लेकिन आज तक किसी भी दल ने 1/3 भागीदारी अति पिछड़ा समाज की नहीं दी है। इधर आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ी, जहां पे IRCTC घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में लालू यादव ने हस्तक्षेप किया और यह साजिश परिवार के हित में रची गई, जिससे कम कीमत पर जमीन हासिल की गई। अब इस केस में बकायदा मुकदमा चलेगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह की कार्रवाइयां तेज होंगी। साथ ही लालू यादव को उन्होंने ऐतिहासिक रेल मंत्री बताया, जिन्होंने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया। कोर्ट ने माना कि CBI के सबूत मजबूत हैं। अगर आरोप साबित हुए तो IPC की धारा 420 और 120B के तहत 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। वहीं लैंड फॉर जॉब्स केस में अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत सकारात्मक रही। राहुल गांधी और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में सीटों पर जल्द घोषणा की संभावना है। हमारे इंडिया गठबंधन से सभी विषयों पर चर्चा हुई। उस चर्चा में सम्मानित राहुल गांधी जी और अन्य सीनियर लीडर थे और अभी सब विषय पर हम लोग काफी पॉजिटिव संदेश है। हम लोग जो बिहार के गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनरों के परिप्रेक्ष्य में उनके विषयों पर हमने संवाद किया राहुल गांधी जी से और हम समझते हैं कि जो हमारी
स्टैंड थी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, वो स्टैंड हम लोगों ने क्लियरली रखी और उधर से भी हम लोग को मार्गदर्शन क्लियरली मिली कि क्लियरली लड़ी। वो सारी बातों पर हम लोग बता दिए हैं। सारे आज या कल का तो बता दीजिए। वो अनाउंसमेंट की ही तैयारी चल रही है। कब होगी? और उस पे हम लोग जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में, अपने नेताओं के जो इंडिया गठबंधन के फोल्ड में हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में सभी विषयों पर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से निर्देश प्राप्त किया और उन निर्देश पर हम ज्वाइंटली बताएंगे ना। अच्छा, ये मतलब तेजस्वी के साथ बैठक कब है? तेजस्वी के साथ बैठक कब होने जा रही है? बहुत जल्दी आज संभावना है, आधे घंटे बाद आज संभावना है। और हम लोग इसके बाद हम लोग सीधा सीधी ये है कि सभी ट्रैक पर है, सभी विषय इंडिया गठबंधन ताकतवर से। AIMIM बिहार में 4 जिलों में चुनाव लड़ेगी, जिनमें की किशनगंज प्रमुख है। जिनमें की किशनगंज प्रमुख है। उन्होंने कहा कि AIMIM ने सेकुलर वोट बटाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़े गठबंधन दलों के सहयोग न मिलने के कारण तीसरे गठबंधन का निर्माण हुआ। उन्होंने कई जिलों में सीटों के विस्तार की जानकारी भी दी, जिनमें कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवादा, जमुई, भागलपुर, सिवान, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज शामिल हैं। लोगों को सूचना देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि AIMIM बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ रहा है। और मैं इस गठबंधन का सिद्ध ही मैं समझता हूं कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी हमारे गठबंधन के ताल्लुक से। लेकिन चूंकि बड़ी उत्सुकता थी हमारे पत्रकार बंधुओं पर और हमारे कुछ प्रत्याशियों पर, इसलिए अभी हम लोग पहली लिस्ट जहां जहां हम इलेक्शन लड़ेंगे उसके ताल्लुक से एक ब्रीफिंग आपको कर रहे हैं। हम लोग किशनगंज जिला से चारों विधानसभा में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पूर्णिया के अमोर, बायसी एवं कस्बा में, जिला कटिहार के बलरामपुर, परानपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा में, और जिला अररिया के जोकी एवं अररिया में, जिला गया के शेरघाटी एवं बेला में, जिला मोतिहारी के ढाका में और नरकटिया में, जिला नवादा के नवादा शहर में, जिला जमुई के सिकंदरा में, जिला भागलपुर में नाथनगर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र से, जिला सिवान में सिवान से, दरभंगा में जाले, क्यूटी, दरभंगा ग्रामीण एवं गोराबोराम से, समस्तीपुर के कल्याणपुर से, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से, मधुबनी के बिस्फी, वैशाली के महुआ से हम लोग अभी गोपालगंज से हम लोग इलेक्शन लड़ने का ये पहली सूची हमारी है। और फिर हम लोग आगे जो कुछ बात होगी उस ताल्लुक से आप लोगों को सूचना जरूर देंगे। अब तक कितने सीटों का घोषणा हो चुका है? अब तक हमारे यहाँ मैंने सीटों का तो ये ऐलान हो चुका है, जो हुआ है वो ऐलान हुआ भी है तो वो इसमें शामिल है।